गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कामनाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इसलिए दोस्तों कामनाओं से बच के रहिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो आने वाला त्यौहार है दीपावली त्योहारों में आप देखिएगा कि मार्केट में कितना उछाल आता है और हम हमें किस तरीके से मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाता है। दोस्तों इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने कामनाओं के ऊपर कैसे कंट्रोल कर पाए। दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक अंत तक देखिए ताकि आपको समझ आए कि हमारे कामनाओं की प्रकृति क्या होती है और हमें अपनी कामनाओं से कैसे बच के रहना है, कैसे समझ के जीना है। हम इसी की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम समझते हैं कि जो कामनाएं क्या होती है। दोस्तों कामनाएं हमने पहले भी कई बार चर्चा किया है कि मनुष्य की जो कामनाएं जो होती है एक हमें जन्म से ही हमारे डीएनए के माध्यम से मिली होती है, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कहा जाता है। और दोस्तों ये कामनाएं पूरी केमिकल्स होती है, इसलिए कामना अनंत होती है, कामनाओं का कोई अंत नहीं होता। और दोस्तों हमारी कामनाएं सिर्फ हमारे अंदर एक ऐसा तत्व है जिसको अहंकार कहते हैं, जो कोई कुछ होता नहीं लेकिन वो अपने आप की अभिव्यक्ति कामनाओं के माध्यम से करता है। तो दोस्तों हमारे अंदर एक कामनाओं का भाव कैसे आता है, हमें इसे समझने के लिए दो चीज़ समझना पड़ेगा। दोस्तों एक होता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का शरीर होता है, और एक होता है ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। तो दोस्तों हमारे लिए जो सामने जो समस्या जो दिखती है, हम उससे किसी भी तरह से संसार की समस्याओं से तो हमारे लिए बहुत छोटी समस्या होती है, लेकिन जो आंतरिक समस्या जो होती है, जो हमारे मानसिक लेवल की जो समस्या जो होती है, उससे हमें निजात पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा विचार, भावनाओं, वृत्तियों के लेवल की होती है, संस्कृति के लेवल की होती है। तो दोस्तों इसको जब हम नहीं समझते तो हम अपनी कामनाओं में फंस जाते हैं। तो दोस्तों कामनाएं हमें कैसे अट्रैक्ट करती है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों हमारे अंदर जो ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारी आँखें हैं, कानें हैं, ये जब भी, या नोज़ है, ये जब भी बाहरी जगत में देखती है, जैसे आँख बाहरी चीज़ों को देखती है तो हमेशा वो वस्तुओं के ऊपर अट्रैक्ट होने लगती है, और कान किसी चीज़ को बाहरी जगत में सुनते हैं तो वो उस चीज़ को अट्रैक्ट होने लगते हैं। और दोस्तों अभी आप देखिएगा कि इस त्योहारों में हमारे सामने जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे सामने कितने तरह के विज्ञापन हमें दिखाए जाते हैं, हमारे कितने तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के, ज्वेलर्स के। दोस्तों हमारे मतलब हमें अनेकों प्रकार के विज्ञापन के द्वारा के माध्यम से ललचाया जाता है, और हमारी आंखें, हमारी जो इंद्रियां बाहर जगत में देखती है, उसका काम होता है देखना, और उसका आँखों का काम होता है देखना, कानों का काम होता है सुनना। और दोस्तों इनको देखकर वो हमारे अंदर एक बैठा हुआ जो अहम तत्व है, जो कहना चाहिए जो अनुभोक्ता है, मतलब इन्हें वस्तुओं का विषयों का अनुभव करने वाला, अनुभव लेने वाला होता है। तो वो जब हमारे इंद्रिय का काम होता है दोस्तों सिर्फ देखना, सुनना, तो इंद्रियां अपना काम करके हमारे अहंकार को इन्फॉर्मेशन दे देती है, और हमारा अहंकार उन वस्तुओं को अर्थ दे दे के अपने मन का विषय बना लेता है। और जब मन का विषय बन जाता है दोस्तों, तो वो मन का विषय ही हमारे लिए, हमारी कामनाओं का हम शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो हमेशा बाहर की ओर ही देखी, क्योंकि हम जीते स्थूल जगत में। तो दोस्तों जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है, हमें उसका गुलाम नहीं होना है, क्योंकि कामनाएं आपको हमेशा ललचाएगी। आप संसार में जो भी चीज़ देखेंगे वो आपको अट्रैक्ट ही करेगी। तो दोस्तों अट्रैक्ट करना वो कामनाओं की प्रकृति होती है। कामनाएं जो हमारे ऊपर इम्प्लांटेड है, जो बचपन से हमारे डीएनए में आई हुई है, तो आपको हर चीज़ की कामनाएं अट्रैक्ट ही करेगी संसार में। लेकिन दोस्तों आप किसी भी कामनाओं के शिकार मत होइए, आपके अंदर एक साक्षित भाव रखिए। आप देखिए कि आपकी इंद्रियां बाहरी जगत में जो भी चीज़ों को देख रही है, किसी विज्ञापन को देख रही है या किसी चीज़ों को खरीदने की कामनाएं कर रही है, चाहे वो मोटर बाइक का ये हो, चाहे वो ज्वेलरीज का व्यापार हो, कपड़ों का हो, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का हो, ज्वेलर्स का हो, किसी भी प्रकार की कामनाएं जो होती है, ये किसी भी प्रकार की विषय वस्तु जो होती है, ये हमको लुभाने का काम करती है। और दोस्तों हमारे अंदर जो कामनाओं का जो प्रभाव होता है, वो हमारा अहंकार इतना, क्योंकि हमारा अहंकार हमेशा अपूर्णता में जीता है,
तो उसको लगता है कि मैं ये खरीद लूँ तो मेरी पूर्ति हो जाएगी, मैं इस चीज़ को खरीद लूँ तो मेरी पूर्ति हो जाएगी। और दोस्तों वो हमें अपनी कामनाओं के जाल में फंसा लेता है, क्योंकि हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो अज्ञान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और दोस्तों उसके अंदर एक अपूर्णता का भाव हमेशा बना रहता है, तो इसलिए वो उसकी अपूर्णता वो संसार की वस्तुओं से पूर्ण करना चाहता है, इसलिए हम हमेशा अपनी कामनाओं में फंस जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस आने वाले त्यौहार में देखिएगा, आपको ये जगत, जो व्यापारी उद्योग वर्ग जो होता है, वो किस तरीके से आपको ललचाएगा, यानी विषय वस्तु में विज्ञापन दे दे के आपकी आंखों के सामने परोसा जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि फिर हम न भी चाहते भी वो एक ऐसा क्षण आता है कि हम फंस जाते हैं और चीज़ें खरीद लेते हैं। चाहे अब आप परिवार में जो बड़े लोग होते हैं उनकी समझ थोड़ी बहुत विकसित होने लगती है, लेकिन जो बच्चे रहते हैं उनके लिए इतना उनका मानसिक जगत यानी सूक्ष्म शरीर इतना डेवलप नहीं होता, यहाँ तक कि बड़ों का भी नहीं होता, और वे हमेशा फंस जाते हैं। फिर वे लोन लेके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अनेकों प्रकार से दोस्तों विलासिता की चीज़ों में फंस जाते हैं, और वही विलासिता की चीज़ें हमारे मन का विषय बन जाती है। और दोस्तों न जाने हम कितने कर्जों में डूब जाते हैं, कितने चीज़ों को खरीद के अपने घर में ले आ लेते हैं। और वो एक मोमेंट होता है, क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो वो हमारे मन, हम उस वस्तु को या उस चीज़ को ऐसे ऐसे अर्थ देकर अपने मन का विषय बना लेते हैं। और दोस्तों जब वो चीज़ आ जाती है हमारे पास, तो वो वस्तु उतनी हमारे लिए मूल्य नहीं रह जाता उस वस्तु का। और लेकिन दोस्तों उस वस्तु को खरीद के हमारा जेब से या लोन लेके हम पैसा तो अदा कर देते हैं, लेकिन उसका भुगतान हम पूरे, जब तक उसकी किस्त अदा नहीं होती तब तक हम उसमें भुगतते रहते हैं। तो दोस्तों कामनाएं तो अपना काम करवा लेती है, और कामना ऐसा नहीं कि एक कामना पूरी हुई तो आपको दूसरी कामना नहीं होगी, क्योंकि ये एक हमारे जीवन का चक्र चलते रहता है कि एक कामना में हम फंसते हैं, फिर वो कामना को जब हम पूरी हो जाती तो हम फिर दूसरी कामना में फंस जाते हैं, फिर तीसरी कामना में फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अंदर ये अपूर्णता का भाव ये हमेशा चलते रहता है, और अहंकार हमेशा अपूर्णता में जीता है। तो दोस्तों आने वाले इसी त्यौहार में आप किसी भी चीज़ की खरीदी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कीजिए, जो लगता है कि हाँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर आपको आवश्यकता है, उन्हीं चीज़ों को खरीदिए। अदरवाइज़ एक्स्ट्रा चीज़ों को मत खरीदिए, ताकि आप मानसिक रूप से परेशान ना हो, क्योंकि मानसिक रूप से परेशान ही हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है। आज दोस्तों सारी मनुष्य के अंदर जो बीमारियां हैं, चाहे वो उसकी लाइफ स्टाइल डिसीज़ हो, डायबिटिक, कार्डियक, हाइपरटेंशन, कैंसर, जितनी भी प्रकार की, थायराइड, जितनी भी प्रकार की बीमारी है दोस्तों, इनका सबसे मुख्य कारण होता है कि हम अपनी सूक्ष्म चीज़ों में फंस जाते हैं, यानी हम अपने इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं, हम अपनी कामनाओं के गुलाम हो जाते हैं, हम अपने शरीर के गुलाम हो जाते हैं, हम अपने सामाजिक तक के गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा फंस जाते हैं। इसीलिए दोस्तों अभी आने वाले इस त्यौहार में अपनी एक समझदारी का परिचय देते हुए, क्योंकि दोस्तों आप जितना भी कंजप्शन करेंगे, व्यापारी का तो फ़ायदा होगा, लेकिन हम उसके साथ साथ इस पर्यावरण का भी हम नुकसान ही पहुंचाएंगे, क्योंकि जितना कंजप्शन करेंगे उतना इस प्रकृति के ऊपर लोड पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आज जितना हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जिसको बोलते हैं, मतलब हम जितनी जो हमारी इस प्रकृति में जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का प्रभाव हो रहा है, जिसके कारण से आज हमारा क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जलवायु परिवर्तन हो चुका है, जिसका खामियाजा आज आने वाले 15 साल 20 साल में हमें भुगतना पड़ेगा, हमें या हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों हमें एक अच्छे इंसान की तरह प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए, और अपने कंजप्शन को सोच समझ के ही खर्च करना चाहिए, यानी खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये हमारे ज़िंदगी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, इस प्रकृति के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों मानव की प्रकृति होती है भोगने की। मानव बचपन से ही एक अपूर्णता में जीता है, हमारा जो अहंकार भाव जो होता है हमें अपूर्णता में जीता है, इसलिए वो इस प्रकृति का भोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। लेकिन दोस्तों हम कितना भी कंजप्शन बाहरी जगत से कर ले, हम कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि दोस्तों इसका कारण होता है कि हमारा आंतरिक स्वभाव जो होता है वो शांति होता है, प्रेम होता है, आनंद होता है, बोध होता है, विवेक होता है। इसीलिए हमें बाहरी जगत में कभी शांति नहीं मिलती, सुख शांति हमें हमारे आंतरिक जगत में स्वयं को जानने से मिलती है। तो दोस्तों आप स्वयं को जानिए, स्वयं को समझिए, और
जो भी विलासिता की चीज़ें हैं उनके ऊपर अट्रैक्ट मत कीजिए, क्योंकि विलासिता की चीज़ें हमेशा दुख ही देती है। क्योंकि जहाँ भाव होता है वहाँ अभाव जरूर होता है। दोस्तों किसी भी चीज़ को आप देखिएगा, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं आप उसी समय उस सुख के साथ दुख उसमें निहित होता है, इसलिए भाव के साथ अभाव हमेशा होता है। तो जो चीज़ खरीदते हैं वो हमको ऐसा लगता है कि सुख दे रहा है, वो सुख हमेशा दुख लेके आता है। क्योंकि दोस्तों सुख और दुख दोनों प्राकृतिक और सामाजिक होते हैं। आनंद को कमाना पड़ता है। आनंद हमारे बोध से आता है, आनंद हमारे ज्ञान से आता है, आनंद हमारे विवेक से आता है। तो दोस्तों और आनंद हमेशा इन सुख दुख से अलग परे होता है। तो दोस्तों थोड़े से सुखी के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए हमें पर्यावरण का ध्यान रखना है। पर्यावरण का ध्यान रखना मतलब ये होता है कि हम जितनी कम से कम वस्तुओं का मतलब भोग करें उतना इस पृथ्वी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी माँ ही हमें पालन पोषण करने वाली है, जन्म देने वाली है, यही हमें नर्चर करने वाली है, यही हमें मुक्ति देने वाली है, यही हमें जीवन दान देने वाली है। तो इस प्रकृति माँ को ध्यान रखते हुए हमें अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए। जो वस्तुएं हमें जीवन के लिए आवश्यक है उन्हीं वस्तुओं का भोग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक व्यक्ति या एक व्यक्ति यदि करके ऐसा कंजप्शन करेगा तो उन व्यापारी या उद्योगपतियों के लिए मुनाफा तो होगा ही होगा, साथ साथ प्रकृति का भी नुकसान होगा। तो दोस्तों इस त्यौहार पे एक सभ्य नागरिक बनिए, प्रकृति का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने कामनाओं की प्रकृति को समझिए और जीवन के जो सूक्ष्मतम शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको समझिए ताकि आप अपने कामनाओं पर अंकुश लगा सकें। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।